जादुई बीज, अ टेल ऑफ होप इन द हार्ट ऑफ अ डाइंग फॉरेस्ट। हरित वन, जंगल, प्रकृति का एक नाचता गाता कोना था। यहाँ की सुबहें पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती और शामें कोयल की मधुर स्वर से। मीली गिलहरी अपने पुराने पेड़ की डालियों पर छलांगे लगाती और बीज इकट्ठे करती। डॉली हिरन ताजे हरे मैदानों में दौड़ती और बूंदू हाथी अपने पसंदीदा पोखर में नहाया करता। पर यह खुशहाली ज्यादा दिन टिक ना सकी। इस बार मॉनसून ने रास्ता भुला दिया। एक एक करके बादल गायब होते गए और सूरज की तपन जंगल को झुलसाने लगी। धीरे धीरे नदियां सिकुड़ गईं, तालाब सूख गए और पेड़ों की पत्तियां जमीन पर झरने लगीं। डॉली को चरने के लिए घास नहीं मिली। मीली के छुपाए बीज सरने लगे। बूंदू का पोखर एक दरार में बदल गया। प्यास और भूख ने पूरे जंगल को जकड़ लिया। जानवरों की आंखों में डर था। क्या ये जंगल कभी फिर से जिंदा हो पाएगा? एक दिन भूख से परेशान मीली गिलहरी खाने की तलाश में बहुत दूर जंगल के दूसरे कोने आ पहुंची। वहां एक फूट सा आम का पेड़ था। वो आम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगी, ये सोचकर कि शायद कोई बचा खुचा बीज मिल जाए। तभी उसे कुछ बीज मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बीज हल्की सी गर्मी दे रहा था, जैसे उसमें सूरज की कोमल आग कैद हो। तभी पता नहीं कहां से एक चिड़िया आ गई और बोली, गिलहरी बहन, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब तो भूख से मेरे प्राण निकले वाले हैं। अगर ये बीज तुम मुझे दे देती तो मेरी जान बच जाती। मीली असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसने खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। लेकिन चिड़िया की हालत देख उसे दया आ गई। मीली ने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, ये लो बीज। शायद तुम्हें इस बीज की ज्यादा जरूरत है। मगर ये क्या? जैसे ही मिली ने बीज चिड़िया को पकड़ाया, वो चिड़िया एक नन्ही परी में बदल गई। मिली परी को देख स्तब्ध रह गई। मिली की आंखें खुली की खुली रह गई। तब परी ने कहा, डरो मत मिली, मैं इस जंगल की रखवाली हूं। तुम्हारे मन में दूसरों के लिए इतनी करुणा देख मैं बहुत खुश हुई। तुम इस बीज की असली हकदार हो। ये कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि एक जादुई बीज है। इस बीज का राज सिर्फ तुम तक ही रहना चाहिए। ये बीज मिट्टी में बोते ही एक विशाल फलदार वृक्ष में बदल जाएगा। तुम इसके बीज को इकट्ठा कर रख सकती हो और मुश्किल समय में इसे उगा सकती हो। पर याद रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। अगर किसी ने लालचवश इस बीज का गलत उपयोग किया या किसी जरूरतमंद को इसका फल देने से मना किया, तो ये बीज उसी वक्त नष्ट हो जाएंगे। ये सब बातें बताने के बाद परी ने मिली को बीज पकड़ा दिया और गायब हो गई। मिली को समझ नहीं आ रहा था ये सब सच है या एक सपना। लेकिन जब मिली ने अपने हाथ में वो बीज देखा, तो उसे यकीन हो गया कि ये सब एक सपना नहीं, बल्कि सच है। मिली खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल दी। वापस लौटते वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंज रहे थे, जैसे कि आखिर ये जादुई बीज कहाँ लगाए? अपने दोस्तों से बीज का राज राज कैसे रखे? तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, मैं ये बीज नदी के किनारे लगा देती हूँ और सबको कहूंगी कि मुझे भी ये पेड़ आज ही दिखा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मिली नदी के किनारे गई और उसने इधर उधर ऊपर नीचे सब तरफ देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो उसने नदी किनारे एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस जादुई बीज को गाड़ दिया। पास पड़े नारियल के छिलके में उसने नदी से पानी भरा और उस बीज पर डाल दिया। थोड़ी देर तो कुछ नहीं हुआ, फिर मिट्टी में से एक नन्हे से पौधे ने झांका। ये देख मिली की खुशी ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वो नन्ही कोपल एक विशाल वृक्ष में बदल गई। मिली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देखते ही देखते सारा पेड़ फलों से भर गया। पौधे से हवा में नमी फैलने लगी। पास के पेड़ भी हरे भरे होने लगे। फूल, फल
और घास लौटने ये लगी। देख मिली की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। डरते डरते मिली पेड़ के पास गई, तभी पेड़ ने अपनी एक डाली नीचे झुका दी। मिली ने एक फल तोड़कर खाया। उसने इतने स्वादिष्ट फल कभी खाए ही नहीं थे। जब मिली को यकीन हो गया कि जादुई फल खा सकते हैं, तो वे अपने दोस्तों और दूसरे जानवरों को इसके बारे में बताने के लिए झटपट घर की तरफ चल दी। मिली ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उस जादुई पेड़ के बारे में बताने लगी। परी की बातों का ध्यान रखते हुए उसने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि जंगल में खाना ढूंढते हुए उसे एक पेड़ मिला जिस पर इस सूखे में भी बहुत सारे फल लगे हैं। पहले तो किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया। फिर मिली के दोस्त हिरन, हाथी, काली कोयल, खरगोश उसके साथ पेड़ के पास जाने को तैयार हो गए। पेड़ को देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। डॉली हिरन ने कहा, मैं तो अक्सर नदी के पास पानी पीने आती थी, ये पेड़ तो पहले देखा नहीं कभी मैंने। अन्य जानवर भी यही सोच रहे थे। चिंकी चिड़िया ने कहा, आज नदी में भी पानी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। हाथी ने कहा, आज आसपास भी कुछ ज्यादा ही हरियाली लग रही है। हाथी के बोलने के बाद मिली को भी एहसास हुआ कि उस जादुई पेड़ की वजह से आसपास भी हरियाली फैल रही थी। ये देख मिली ने सोचा, क्यों न इसके बीज में सारे जंगल में लगा दूं, जिससे सारा जंगल ही हरा भरा हो जाए। मिली उस जादुई पौधे के बीज इकट्ठा करने लगी और पूरे जंगल में बांटने लगी। सभी जानवर बीज लगाने के काम में लग गए। कुछ ही हफ्तों में हरित वन वापस हरा हो गया, पर इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर और एकजुट। Thanks for watching. Like, share and subscribe.